हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीके एक्सपर्ट। हर सिटी, रिवर या प्लेस का एक स्पेशल निकनेम होता है जिसे हम सॉब्रिक्यूट कहते हैं। ये सॉब्रिक्यूट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी और नेचुरल फीचर्स पर बेस्ड होते हैं। और हाँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट सॉब्रिक्यूट्स। सबसे पहले मुंबई। तो मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ करियर, बॉलीवुड और बिजनेस अपॉर्चुनिटी सब कुछ मिलता है। साथ ही में आरबीआई, सेबी, बीएससी जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक्स और कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स यहीं लोकेटेड हैं। नेक्स्ट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आईटी हब है। यहाँ स्टार्टअप्स, एमएनसीज, टेक पार्क्स, इसरो और आईआईएससी जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैनचेस्टर यूके की तरह यहाँ पे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट इज सूरत, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। सूरत में वर्ल्ड के 90% से ज़्यादा डायमंड्स कट और पॉलिश होते हैं, इसलिए सूरत इज़ डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। फिर आते हैं कोलकाता पे, जो कि सिटी ऑफ जॉय है। कोलकाता अपनी आर्ट, लिटरेचर, फेस्टिवल्स और इमोशनल कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चेन्नई। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जैसे यूएसए का डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल हब है, वैसे ही चेन्नई इंडिया का ऑटोमोबाइल हब है। ह्यूंडई, फोर्ड, अशोक लेलैंड यही हैं। जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। तो 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स का वेलकम के लिए पूरे शहर को पिंक कलर से पेंट किया गया था, और पिंक हॉस्पिटैलिटी का भी सिंबल होता है। फिर नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, क्योंकि उदयपुर के अराउंड आपको लेक पिचोला, फतेह सागर और उदय सागर जैसे लेक्स मिलेंगे। फिर वाराणसी को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। वाराणसी दुनिया के ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ में से एक है और हिंदू रिलीजन में मोक्ष से जुड़ा हुआ है। फिर नागपुर पे आते हैं। नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। दोनों ही कहते हैं, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। और आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर में आ चुका है कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं, ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं, पिंक सिटी किसे कहते हैं और गोल्डन सिटी किसे कहते हैं। तो नागपुर को ये क्यों कहते हैं? क्योंकि टाइगर रिजर्व्स के पास लोकेटेड है, साथ ही साथ फेमस फॉर ऑरेंज प्रोडक्शन। इंदौर पे आते हैं। इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। नो डाउट इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर हर बार नंबर 1 रैंक लेकर के आता है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, भूलिएगा नहीं। ब्लू हाउसेस गर्मी कम करते हैं और हिस्टोरिक आइडेंटिटी भी दिखाते हैं। भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स भोपाल को भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। भोपाल के पास अपर लेक और लोअर लेक हैं। फिर डिब्रूगढ़ पे आते हैं। डिब्रूगढ़ सिटी टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। असम का मेजर टी प्रोडक्शन डिब्रूगढ़ में होता है। फिर अमृतसर को गोल्डन सिटी कहते हैं, यहाँ गोल्डन टेम्पल स्थित है, सिखिज्म में सबसे बड़ा पवित्र स्थल। फिर इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर्स में दक्कन प्लेट्यू पे आते हैं। दक्कन प्लेट्यू को टेबल टॉप लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दक्कन प्लेट्यू जो है एलिवेटेड है और सपाट है, तो प्लेट्यू को टेबल टॉप लैंड कहते हैं, इसीलिए दक्कन प्लेट्यू टेबल टॉप लैंड, टेबल लैंड ऑफ इंडिया है। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। राजस्थान में स्थित ड्राई और सैंडी रीजन है ये। सुंदरबंस को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। मौसिनराम वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं होती है। रन ऑफ कच्छ पे आते हैं। रन ऑफ कच्छ को वाइट डेजर्ट कहते हैं, सॉल्ट डेजर्ट जो रात में बिल्कुल वाइट दिखता है। लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, अरब सागर में स्थित है, अरेबियन ओशियन कोरल रीफ से बना हुआ है।
फिर आते हैं हम केरला पे। केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और लैंड ऑफ कोकोनट्स भी। हिस्टोरिकली स्पाइसेस का ग्लोबल सेंटर रहा है केरला, हम सभी को पता है, हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। पंजाब को ग्रेनरी एंड ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। व्हीट और राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हरियाणा को मिल्क पाइल ऑफ इंडिया कहते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे है हरियाणा। फिर आते हैं असम पे। असम को टी गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है, लैंड ऑफ गॉड्स। 4 धाम और कई होली टेम्पल्स यहीं पे हैं उत्तराखंड में। उसके बाद आते हैं रिवर्स पे। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर, जो आपको दक्कन प्लेट्यू के रीजन में मिलती है, पेनिनसुला में मिलती है। तो इंडिया की सबसे लंबी नदी पेनिनसुला वाले रीजन में है। और वैसे सबसे लंबी नदी इंडिया की कौन सी है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। लूनी सॉल्ट रिवर ऑफ राजस्थान है, रन ऑफ कच्छ में गिरती है, इसलिए पानी सलाइन होता है। फिर आते हैं हम लोग वर्ड के सॉब्रिक्यूट्स पे। रोम को एटर्नल सिटी कहते हैं, हजारों सालों से सिविलाइजेशन का सेंटर है। जेरूसलम को होली सिटी कहते हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल है जेरूसलम। टिबेटन प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, अर्थ का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है इस वजह से। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एंडीज को बैकबोन ऑफ साउथ अमेरिका कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ग्रीनलैंड को लार्जेस्ट आइलैंड बोलते हैं, आइस शीट से कवर्ड रहता है। फिर आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहते हैं, क्यों? क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से लैंड ऑफ फायर प्लस ग्लेशियर्स भी प्रेजेंट है, इस वजह से लैंड ऑफ आइस भी है। ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, हमारा आइलैंड कॉन्टिनेंट है, एक आइलैंड भी और कॉन्टिनेंट भी। तो ये टॉपिक स्टैटिक जीके का गोल्ड माइन है, अगर आप रेगुलर रिवाइज करते हैं तो एग्जाम में गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।